आप यही तो कहना चाहते हैं ना कि हम में बुराई है, आपके बच्चों में खामी है, मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ खामी रह गई है। आपको पता है वो जानता था क्या हॉस्पिटल में, फिर भी अंदर नहीं आया आपसे मिलने। क्या कह रही हो? तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे रहोगे? हमेशा। क्या साफ साफ नहीं बताती? पूछो जो पूछना चाह रही हो। यही कि असर का और तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो इनकार भी नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी? वो चुप रहेगी। जब हकीकत का पता ना हो ना तो आदमी को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, कभी बेटियों पे। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? देखिए, मैं आपसे भी वही कहूंगा जो मैंने आपकी वालदा से कहा था कि ये फैसला उससे फरूना का ही होगा। ये फैसले ऐसे नहीं लिए जाते हैं जल्दबाजी में, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। एक्सक्यूज मी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी फैमिली के सामने इतना ज्यादा इंसल्ट करोगे मुझे। तुमने मुझे शायद जिंदगी में पहली बार इतना इंसल्ट किया, बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। अरुणा, आई एम रियली सॉरी। भाई ने आज जो भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। It's okay, आयशा, तुम्हारी गलती तो नहीं है इसमें। प्लस उसकी अपनी जिंदगी है, He's free to decide। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है उसमें। नहीं आयशा, तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो? मैंने ही पैनिक क्रिएट किया था तुम्हारे निकाह के लिए। ना मैं मॉम को फोर्स करती, ना वो अंकल एहसान से बात करती, ना तुम इनकार करती और ना ही भाई को बुरा लगता। ऐसा कभी ना कभी तो आंटी अंकल ने बात करनी थी ना बाबा से। कितने साल हो गए थे हमारी मंगनी को। We had to face it। लेकिन अभी सही टाइम नहीं था अरुणा, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये सब उस सहर की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या क्या डाल दिया था उसने मेरे दिमाग में और मुझे लगा कि क्या तुम्हें लगा कि मैं क्या? मुझे लगा कि तुम भाई में नहीं असर में इंटरेस्टेड हो और इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारा और भाई का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी। मेरे इनकार की वजह कोई और है और वो ज़ोहैब जानता है। गुची? नहीं, शायद गुची भी नहीं। ज़ोहैब का झूठ बोलना, हाँ वो भी मुझसे। मैंने उसको इतनी छूट दे रखी थी सच बोलने की। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया था। धोखा देने लगा था मुझे वो आयशा। अरुणा, तुम फिक्र ना करो, मैं भाई से बात करूंगी। नहीं आयशा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। अगर उससे कोई बात करेगा तो मैं खुद हूं। और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उसकी जिंदगी है, वो जो भी डिसाइड करे। मैं भी तो यही कहती थी ना
कि मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं तो वो भी तो यही कर रहा है। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने भी एक फैसला किया है। क्या फैसला? और शायद इसी को किस्मत कहते हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हें मिल जाएगी खबर। Don't worry. Don't stress. It's not your fault. चलो, सर्दी हो गई है। Let's go. Let's go have some coffee. इसमें क्या क्या डाला इन्होंने? मैं कभी तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाऊंगा। You will love it. Oh, great. Thank you. You want some sugar? I'm good. You're good. मेरा ख्याल है मंगनी कर लेते हाँ? मंगनी? हाँ, मतलब मंगनी का वक्त है? ठीक कह रहे हो। आई थिंक डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। शादी? ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? ओह आई सी, आपको साथ वालों की फिक्र हो रही है कि वो क्या सोचेंगे, है ना? सिर्फ वही तो नहीं है ना, बाकी दुनिया भी तो है, उनका भी तो ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अरुणा कैंपस पे है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इट्स नो बिग डील। हाँ, वो आप तो ठीक कह रही है, मगर सोसाइटी को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता ना। हाँ भाई, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी से डरने वाली भी बात तो नहीं है ना। और इस सिचुएशन में हमारे बच्चों को भी कोई एतराज नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। मसला क्या है? इस उम्र में ये डिसीजन लेना मेरे लिए जरा मुश्किल है। तो और कौन सी उम्र होती है? इसी उम्र में लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। What? क्या मतलब? भाई, मैं ये कह रही हूँ कि अमूमन बाप इसी उम्र में अपनी बेटियों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, और इस केस में भी फैसला तुमने और मैंने तो करना नहीं, अरुणा और असर ने करना है। मसला क्या है मुझे बताओ। आप उन दोनों की शादी और मंगनी की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। तुम क्या सोच रहे थे? तुम सोच रहे थे मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रही हूँ? माय गॉड। आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली हाइपोग्लिसेमिया हो गया। शक्कर खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। प्लीज डोंट माइंड। वैसे एक बात बोलूं? कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर हम अपनी शादी के बारे में भी सोचे तो? क्या बोलते हो? तुम पहले अपने बारे में ना सोच ले। कॉफी पियो, ठंडी हो जाए। क्या करो शाम को? पक्की बात। अब मुझे कब खिला रहे हो? बातें करते हो, पूरे नहीं करते तुम। हेलो मिसेस निजाम। ओह हेलो। वाओ, तो ये है वो? ये मेरी दोस्त है, कंदीला यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। प्लेजर मीटिंग यू जी। लाइकवाइज जी। मेरे बेटे हैं ना असर, उसकी फ्रेंड है अरुणा। ये उनके डैड हैं, एहसान।
ओह ओके शुड क्या पढ़ाती हैं आप जी? कॉस्मेटिक सीक्रेट्स दूसरों पे ना जाहिर होने के तरीके। अच्छा ओके, इट वाज नाइस मीटिंग यू। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। कॉस्मेटिक सीक्रेट के नया सब्जेक्ट। किसकी भी ऊपर से साइको है, जस्ट इग्नोर हर। व्हाट मिसेस निजाम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अंदर से इतनी मिडिल क्लास है। क्या मतलब क्या है आपका? सर की हुई मैं हूँ। आप भूल गई ट्रीटमेंट कराने आप मेरे पास आई हुई थी। जलकी भी कौन था जिसको इन हाथों से मैंने सेट किया आपको? बड़ी एहसान फरामोश है आप। आपको गलतफहमी हुई है कंदीला, हम लोग तो किसी और की बात कर रहे थे। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। शहर की तमाम स्मार्ट और उम्रचोर लेडीज, उन सबके सीक्रेट्स मेरे पास महफूज है। सादे दिल मर्दों को ना कोई कदम उठाने से पहले मुझसे राब्ता कर लेना चाहिए। थैंक यू कंदीला, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह, कितनी मीन औरत है ये। I should go to her. वो कह रही है ना सादा दिल मर्दों को। ये अपना इलाज खुद के लिए करते लोग। सारा मूड खराब कर दिया भाई। गर्म कॉफी और मंगो। आयजा ने खोले अरुणा से सारे राज। क्या असर ला रहा है अरुणा की बारात? ब्रेक के बाद। Are you sure तुम ये फैसला जज्बात में आके नहीं कर रही हो? I'm sure. ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो उस लड़की के साथ है। नहीं, इसलिए नहीं कर रही। तुम भूल रहे हो कि पहले मैंने इनकार किया था सर। लेकिन उस वक्त भी वजह तो वो लड़की थी ना। वजह जो भी हो, इनकार में पहल तो मैंने ही की थी। Are you sure it's not about your ego? Even if it is, इसमें हर्ज ही क्या है? इंसान का हक है ना ईगो होना। It's in our nature. नेचुरल सी बात है। मैं बस इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मेरी वजह से हो। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो सर? Just don't want to be the reason. क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे मंगनी कर रही हो। ज़ोहैब, नहीं जानती थी मैं तुम्हें पाने के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। प्लीज इस तरह बात मत किया करो, मुझे बहुत गिल्ट होता है। तो मैं क्या समझूं कि तुम ये सब गिल्ट में आके प्रेशर में कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी तो मैं पहले भी क्या? मीन टू से कि यार तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले भी तो
मुझे मिस करते थे? कभी कभी। कभी कभी मुझे तो हर वक्त कैसे? मतलब? कभी कभी मुझे मिस करते थे तो बाकी वक्त कैसे मिस करते थे? ज़ुहैब, किससे? किसी को नहीं। Are you sure? हाँ गुची। Now I'm 100% sure. Let's go. ज़ुहैब, ज़ुहैब, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम पे बोझ बन रही हूँ। गुची प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। तुम क्यों ये सब कुछ सोचती हो? ज़ुहैब, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने आप को तुम पे इम्पोज कर रही हूँ। तुम्हें अपनाने का फैसला मेरा है। मैंने किसी प्रेशर में आके फैसला नहीं किया। ज़ुहैब, मुझे सच सच बताओ, कहीं मेरी अम्मी ने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया है? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे ख्याल से मुझे ही कोई फोर्स कर सकता है? ये मेरा फैसला है। ज़ुहैब, और तुम्हारे पेरेंट्स जो नाराज हो जाएंगे? यार मेरे पेरेंट्स तो आज तक मुझसे कभी खुश हुए नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं खुश होंगे? वो जो चाहते थे मैं वही तो कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल बन गया और रोजाना ऑफिस जाता हूँ, बाबा का काम देख रहा हूँ, और क्या करूँ? मगर ज़ुहैब, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि एक अपाहिज लड़की के। गुची, आज के बाद खुद को कभी अपाहिज मत कहना। तुम अपाहिज नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नो स्माइल। लेट्स गो। May I come in, sir? Please come in. Sir, there is a good news. What is it? Sir, we have got the project. और इस प्रोजेक्ट के बाद खाकान ग्रुप ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा और आपके पापा बहुत खुश है सर। Congratulations. आप खुश नहीं है सर? आपके बाबा आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद। अब आप जो चाहेंगे वही होगा। ये बात नहीं है मिस किरण। जिंदगी ने मुझे एक अजीब से दौराहे पर आके खड़ा कर दिया। मुझे लगता है जिंदगी मेरा इम्तिहान ले रही है। I don't see a way out. कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही तो मैं सर आपको बता रही हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद वक्त आपके हाथ में आ चुका है और हमने आपके बाबा को यकीन दिलाया है कि इस सारी अचीवमेंट के पीछे सिर्फ आपका हाथ है। Congratulations to you and your team. I'll see you later. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations once again. असर जानता है अरुणा के दिल का हाल। ज़ुहैब रखेगा गुची का अच्छी तरह ख्याल। क्या वाकई? ब्रेक के बाद जानिए। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आपसे कह दिया है, मैं नहीं जा रही रिश्ता लेके कहीं भी। देखो ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो उनके साथ कमिट कर चुका है, समझने की कोशिश करो। जूबी की कमिटमेंट्स को आप कब से इतना सीरियसली लेने लग गए हैं? आपको तो पता है वो उल्टी सीधी कमिटमेंट्स करता रहता है। तुम तो हमेशा अपने लड़के की वकालत करती रही, अब क्या हुआ?
मुझे तो आप पे हैरत हो रही है, कितनी आराम से मान गए आप जुबी की बात को। देखो राफिया, मैं बिल्कुल आराम से नहीं माना। एक्चुअली मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखें, अगर वो काम पे ध्यान दे रहा है तो उसका फर्ज है ना, कोई हम पे एहसान तो नहीं कर रहा। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसको खूब आती है अपनी बात मनवाना। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो अरुणा से पूछ लें, मेरे बाद वो ही उसको अच्छा जानती है। अब उम्र नहीं रही कि जो जी में आए खा लो। तुम्हें मेरी क्यों परवाह भाई? मेरी परवाह करने वाली घर में बैठी थी ना अरुणा। अरुणा अब अपने स्पॉइल्ड डैड की केयर नहीं कर सकती, अब उसको किसी और का ख्याल करना है। मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का मूड बना रहे हैं, लेकिन यार फिर हमें और तुम्हें कौन पूछेगा? तुम्हें तो मालूम है कितना स्पॉइल्ड हूं मैं, पैम्पर्ड हूं हमेशा से। यूनिवर्सिटी याद है? हाँ, उफ अल्लाह, तुम कैसे यूनिवर्सिटी में अपनी गिटार लेकर आते थे, स्ट्रम कर रहे होते थे। मैं वो होए हिट था बॉस, हिट था। वो कितनी इम्प्रेस्ड होती थी वो सारी लड़कियां तुमसे, पता नहीं क्यों स्टार समझती थी तुम्हें। वो कितना पैम्पर करती थी वो लड़कियां तुम्हें। गॉड, दोस वर द डेज। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अरुणा मुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरा कौन ख्याल रखेगा फिर? अगर असर और अरुणा की सेटलमेंट ना हो रही होती ना तो शायद मैं तुम्हारा ख्याल कर लेती, लेकिन अब तुम अपना ख्याल रखना खुद सीखो, छोड़ो इसको। मेरी आइसक्रीम, अरे भी मेरी आयजा का तो किसी को फिक्र ही नहीं है, उसका भी कोई फ्यूचर है, उसका भी तो सोचें। ये तुम हमेशा आयजा का मुकाबला अरुणा के साथ और अरुणा का मुकाबला आयजा के साथ करती रहती हो। व्हाट अ कंपैरिजन। दोनों अपनी नसीब लेके पैदा हुई। आप बात ही नहीं समझ रहे। आयजा असर को बहुत पसंद करती है और असर भी उसे पसंद करता है। असर ये वही लड़का है ना जो अरुणा से मंगनी कर रहा है? she really really likes him। तो फिर वो अरुणा के साथ क्यों मंगनी कर रहा है? जुबी ने जो मना कर दिया तो उसने इसको पकड़ लिया। इम्पॉसिबल। आप तो ना हमेशा सिर्फ अपने दोस्त और उसकी बेटी की साइड लीजिएगा। देखो, चाहे आयजा हो या अरुणा, दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। और रही बात एहसान हारूनी की, वो मेरा बचपन का क्लास फेलो है, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। मैं कुछ नहीं जानती, अगर अरुणा की मंगनी होगी तो फिर आयजा की भी होगी। ये कैसा लॉजिक है भाई? सिंपली ये कहो कि तुम चाहती हो कि मैं एहसान हारूनी के पास जाऊं और मैं उससे कहूं कि ये शादी नहीं हो सकती है। यही चाहती हो ना तुम? खुश? आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। आइए। अरे एक तो आप तकलीफ बहुत उठाती हैं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कोई तकल्लुफ नहीं है, और वैसे भी अब आपकी बेटी हमारी बेटी है। ये तो है। आइए आइए। तुम सुन रहे हो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे बदला लेने के लिए वो उसी लड़के से मंगनी करने जा रही है जो तुम्हारी बहन को बहुत पसंद है। और ये कहां की शराफत है कि एक मंगनी तोड़े बगैर किसी दूसरे से मंगनी करने जा रही है वो? हाँ, ये अब कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मंगनी तोड़ने की कौन सी रस्म होती है? कौन सा कोई ऐलान करना पड़ता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। रस्म होती है। और वो क्या होती है? तौर तरीका होता है, बातचीत होती है, मशवरा होता है,
ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी, शादी खत्म करने के लिए तलाक होती है, मंगनी खत्म करने के लिए कौन सा कोई स्टैम्प पेपर होता है? ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जहां पे आपकी मंगनी हुई है वहां पे अंगूठी वापस कर देते हैं। और हमने तो अरुणा को कोई अंगूठी भी नहीं पहनाई कभी। बेटा, आपको अंगूठी तो मैं मंगनी वाले दिन पहनाऊंगी, लेकिन अभी मैं शुगुन के लिए ये ब्रेसलेट लाई थी। बहुत खानदानी ब्रेसलेट है हमारा। असर की दादी ने मुझे पहनाया था और मैंने इसे बहुत संभाल के रखा था कि असर की बीवी को पहनाऊंगी। एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम नाउ। आपकी इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको बेटा आप हथकड़ी समझना, मोहब्बत की। मेरे बेटे की हथकड़ी। हाँ अब आंटी, दिस इज टू एक्सपेंसिव। मैं इसको सेफली नहीं रख सकूंगी आंटी, मुझसे गुम जाएगा। आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दीज ट्रेडिशंस। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ये तो शुगन है। नहीं नहीं आंटी, आप, आई एम सॉरी, आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। आई डोंट थिंक कि Sorry, ma. Don't worry. I know, बेटे। तो ये किसका कसूर है? मैंने कितनी दफा उसको अंगूठी पहनाने की कोशिश की है, हर दफा ये कह के टाल देती थी कि मैं इन रस्मों वस्मों में बिलीव ही नहीं करती हूँ। लेकिन उसने आपसे कभी कोई महंगे गिफ्ट भी तो नहीं लिए। आपने जब भी उसको कोई महंगी चीज देना चाहिए उसने हमेशा उसी हाथ से वापस कर दी। और आपको याद है वो इस बारे में क्या कहती थी? नाफिया आंटी, थैंक यू सो मच, बट आपको पता है मैं इन सारी रस्मों में और इन चीजों में बिलीव नहीं करती। मुझे बहुत फेक लगता है। आई लव देम बट यू नो आई वोंट वेयर देम। आप आयजा को दे दीजिएगा, उसकी शादी के लिए रख लें। सीरियसली मेरी तरफ से दे दीजिएगा, वरना वेस्ट हो जाएंगे ना मेरे पास। डोंट माइंड। और वैसे अगर उसको आयजा से इतनी ही हमदर्दी है तो फिर वो आयजा के हक में सरेंडर क्यों नहीं कर देती है? किस चीज से सरेंडर? तुम जो है ना हमेशा अनजान बन जाते हो, सब जानते हुए। राफिया ने किया गुची के रिश्ते से इनकार, ज़ोहेब पे खुली अरुणा की चाल। ब्रेक के बाद तो इसका मतलब है कि तुम निकाह के लिए तैयार हो गई हो? हाँ। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इस शादी से राजी थे। You had no issues. तैयार था मम्मी, लेकिन अब नहीं हूं। बेटे, ये मिसेस निजाम का दिया हुआ तोहफा आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? कितनी बुरी बात है। It's so rude, isn't it? अब आप ही ने तो ये तरबियत दी है, बल्कि मम्मी किया करती थी ना कि जब किसी के दिए हुए तोहफे से
बेहतर तोहफा लौटा ना सको तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। This was too expensive. अरे अगर ये एक्सपेंसिव था तो मेरे पास भी डायमंड कफलिंग्स पड़े हैं, सिंगापुर से लाया था मैं जोहेब के लिए। वो देखो, मेरा मतलब है कि ये तुमसे किसने कहा कि वो तुमसे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रही हैं? Obviously बाबा, एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जानी थी ना, और मैं नहीं ये चाहती कि मुझसे कुछ भी तवक्को करें वो। बेटा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? एक चीज तो वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है ना, कि तुम उनकी बहू बनने वाली हो। और देखो बेटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूं कि ये उम्मीद भी तुम्ही ने उन्हें दिलाई। जी, आई अंडरस्टैंड। देखो ना, उनका यहाँ आना और मुझसे तुम्हारा हाथ मांगना ये कोई छोटी बात नहीं है। सबको पता है कि वन रोज स्ट्रीट में रहने वालों ने तुम्हें बचपन से अपने बेटे के लिए मांग रखा है, और तुम जोहेब की दरीना मंगेतर हो। इतनी जुर्रत उन्हें सिर्फ तुमने दिलाई है, जब भी उन्होंने आके अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। बेटा, अगर तुम रियलिटी को फेस करने से डर रही हो, इसका मतलब तो यह है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, और अंदर की बात कुछ और है। मुझे लग रहा है कि असर से मंगनी और उससे दोस्ती का जो तुम ड्रामा कर रही हो, एक ढोंग है ये। नहीं बाबा, मैंने कोई मंगनी का ढोंग वोंग नहीं रचाया। I'm serious about us, sir. और ये जो मांग का वर्ड आप यूज करते हैं, मैं क्या हूं बाबा? कोई कारपेट या सोफा जिसको आपने 7 बारों से मांगा हुआ है? That's not fair. बात सही कह रही है। अगर ये ढोंग नहीं है बेटे, तो ये लो, इसे पहन लो। Come on, wear it. आपके पास कहां से आ गया ये? मैंने मिसेस निजाम से ये मांग के रख लिया था, इस वादे के साथ कि अरुणा को मैं पहना दूंगा। Come on, wear it. मैं तुम्हारी माँ भी तो हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ किसी इमोशनल प्रेशर में आके तो नहीं कर रही हो? Are you sure? ज़ुहैब, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तुम किसी मॉरल प्रेशर में तो आके ये नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, ये कोई ऑब्लिगेशन है ये सब? मैं जब भी अपनी इस हालत को देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसे ख्यालात मुझे बार बार घेर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है
कि इस एक्सीडेंट से एक बेहतरी हुई है। बेहतरी? हादसों से कभी कोई बेहतरी भी होती है क्या? इस बार हुई है ना। मुझे तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें समझने का मौका मिला। और अपने आप को? मतलब? मेरा मतलब तुम्हें अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का मौका मिला। अपने आप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। Are you sure? अरे मम्मी से मिलना था। हेलो जी मम्मी, आई एम ऑन द वे, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जी आई एम जस्ट कमिंग। दिमाग से ही निकल गया था। चलो let's go। हाय मॉम। याद आ गई आपको माँ की? सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक बहुत था। कुछ खाओगे? मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये बात मैं हाकान और आयजा के सामने नहीं करना चाह रही थी। आपको गुची के बारे में बात करनी है? तुम्हें गुची और रूना और अपने अलावा कोई और नजर आता है इस घर में? समझा नहीं। समझते तो हाकान भी कुछ नहीं है। आयजा के बारे में बात कर रही है? तुम्हारे एक इनकार ने सब कुछ खराब कर दिया है। मेरे इनकार ने क्या बर्बाद किया? अरुणा तुम्हारी मंगेतर थी, है, whatever, लेकिन अब वो असर के साथ मंगनी कर रही है और शादी भी उसके साथ करने वाली है। So what मम्मी? उसकी लाइफ है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मर्जी, वो जो भी करे। So what? आयजा उसको चाहती है। She is really hurt। तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या इस दुनिया के बाकी लड़के मर गए जो सब असर के पीछे पड़े हुए? तो ले आओ तुम कहीं से ढूंढ के असर से बेहतर कोई रिश्ता उसके लिए फिर। मम्मी why should I? आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करिए कि मैं जाके अपनी बहन के लिए रिश्ते ढूंढूं? आप मुझे बताएं मम्मी, कितना अनरीजनेबल लगेगा कि मैं जाके अपनी बहन के लिए रिश्ते तलाश करूं? किस तरह की बात करें? तुमने और अरुणा ने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है, आयजा के बारे में कौन सोचेगा? नहीं, मुझे परवाह है आयजा की। बहन है वो मेरी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती है, दैट्स नॉट माई हेडेक। ये फैसला उसको खुद करना चाहिए क्योंकि उसी की जिंदगी। खैर लग तो नहीं रहा है कि तुम्हें कोई फिक्र है। मैं समझ गया मम्मी, अब यही चाह रही है ना कि आयजा की जब तक बात नहीं पक्की होती मैं शादी का जिक्र भी ना करूं। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। ना गुची को, ना मुझे, ना उसके घर वालों को हमें शादी की कोई जल्दी नहीं। मम्मी आप खुश हैं? आप मम्मी आई लव यू, आई लव यू। अलसी घर जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। पता है मम्मी काफ़ी अपसेट थी और बहुत हर्ट भी हुई थी। अब जब उन्हें बताऊंगा कि तुमने ब्रेसलेट पहन लिया तो वो बहुत खुश होंगी। nice. लेकिन इसमें अपसेट या हर्ट होने वाली कौन सी बात है? वो क्या है ना, मैं उनका एक ही एक बेटा हूँ, बल्कि उनका सब कुछ हूँ। तो वो जितने भी ख्वाब देखती हैं सिर्फ मेरे बारे में ही देखती हैं। It's all very important to her. Yeah. अरुणा, अरुणा, आप इस मंगनी से खुश तो है ना?
Yeah, of course. क्या बात है, आज बहन पे बड़ा प्यार आ रहा है। खैरियत है? क्यों? मैं तुम्हें बाहर डिनर के लिए नहीं ला सकता? ला सकते हो। ये अच्छे दिन थे ना जोबी, हम सब मिलके बाहर जाते थे, क्या मजा आता था। हम कौन? बच्चे मत बनो, तुम्हें पता है हम कौन। मैं, तुम, अरुणा, और याद है तुम्हारी वो फ्रेंड्स भी होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, और बिल भी वही पे करती थी। बहुत मजा आता था। हाँ यार, बड़े अच्छे दिन थे। जोबी, तुम अभी भी मिस करते हो ना सर? भाई साहब, मुझे अरुणा के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो फिर क्या बात करना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी बात करने के लिए लाया। मेरी बात? मेरी क्या बात? मम्मी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? क्यों परेशान है वो? क्या नाम है उस लड़के का? असर। जो अरुणा के साथ है। तो फिर अरुणा का नाम ले रही हो? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे अरुणा के बारे में कोई बात नहीं करनी। मम्मी खाम डेस्परेट हो रही हैं, उन्हें अरुणा को लूज करने का दुख है बस, और कुछ नहीं। अरे भाई, किसी ने किसी को लूज नहीं किया है। फजूल में इस तरह क्यों सोच रहे हैं सब? मैं यहाँ पे तुमसे सीधी सीधी बात पूछने के लिए आया हूँ, दैट्स इट। तो तुम क्या चाहते हो? जाके अपनी बहन के लिए प्रपोज करोगे उसे? ऐसा जस्ट रिलैक्स, चिल्लाने की जरूरत नहीं है यार। जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अरुणा की तरह सेल्फिश नहीं हूँ। तुम, मम्मी, बाबा, मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे लिए बहुत अहम है। क्या चाहती हैं मम्मी? यार मम्मी सिर्फ ये चाहती हैं कि जिन डेट्स पे अरुणा की शादी हो रही है उन्हीं डेट्स पे तुम्हारा भी निकाह हो जाए। ज़ोहेब ने उठाई एक बड़ी कसम, असर ने निभाई मंगनी की रस्म। ब्रेक के बाद आंटी, शायद आपसे गुची ने शेयर नहीं किया है, मेरी एक जगह पे बचपन से मंगनी हुई थी जो कि मैंने खुद ही तोड़ी है, और मेरे पेरेंट्स अभी तक उसी शौक में हैं। तो फिर जीने दो उसको अपनी जिंदगी, शादी करने दो गुची के साथ। गुची के साथ? हाँ। क्यों, मैंने कोई चैरिटी होम खोला हुआ है क्या? तो फिर जनाब ये तय पाया कि हम लोग आ रहे हैं 26 को अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाने। हाँ? बिल्कुल, जो हुक्म सरकार का 26 इज ओके। 26, हाँ? We'll see about that. मैंने जो फील किया था कह दिया। क्या फील किया था? यही कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो उस लड़की के साथ है। नहीं, इसलिए नहीं कर रही। तुम भूल रहे हो कि मैंने इनकार किया था सर।
लेकिन उस वक्त भी वजह तो वो लड़की ही थी ना। वजह जो भी हो, इनकार में पहल तो मैंने ही की थी। Are you sure it's not about your ego? Even if it is, इसमें हर्ज ही क्या है? इंसान का हक है ना ईगो होना। It's in our nature, नेचुरल सी बात है। मैं बस इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मेरी वजह से हो। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो ऐसे? Just don't want to be the reason. क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे मंगनी कर रही हो। ज़ोहैब, नहीं जानती थी मैं तुम्हें पाने के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। प्लीज इस तरह बात मत किया करो, मुझे बहुत गिल्ट होता है। तो मैं क्या समझूं कि तुम ये सब गिल्ट में आके प्रेशर में कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी तो मैं पहले भी क्या? मीन टू से कि यार तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले भी तो मुझे मिस करते थे। कभी कभी। कभी कभी मुझे तो हर वक्त कैसे? मतलब कभी कभी मुझे मिस करते थे तो बाकी वक्त कैसे मिस करते थे? ज़ोहैब, किससे? किसी को नहीं। Are you sure? हाँ गुची, now I'm 100% sure. Let's go. ज़ोहैब, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम पे बोझ बन रही हूँ। गुची प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, तुम क्यों ये सब कुछ सोचती हो? ज़ोहैब, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने आप को तुम पे इम्पोज कर रही हूँ। तुम्हें अपनाने का फैसला मेरा है, मैंने किसी प्रेशर में आके फैसला नहीं किया। ज़ोहैब, मुझे सच सच बताओ, कहीं मेरी अम्मी ने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया है? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे ख्याल से मुझे ही कोई फोर्स कर सकता है? ये मेरा फैसला है। ज़ोहैब, और तुम्हारे पेरेंट्स जो नाराज हो जाएंगे? ये मेरे पेरेंट्स तो आज तक मुझसे कभी खुश हुए नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं खुश होंगे? वो जो चाहते थे मैं वही तो कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल बन गया और रोजाना ऑफिस जाता हूँ, बाबा का काम देख रहा हूँ, और क्या करूँ? मगर ज़ोहैब, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि एक अपाहिज लड़की के। गुची, आज के बाद खुद को कभी अपाहिज मत कहना। मेरे इनकार की वजह कोई और है, और वो ज़ोहैब जानता है। गुची, नहीं, शायद गुची भी नहीं। ज़ोहैब का झूठ बोलना, और वो भी मुझसे। मैंने उसको इतनी छूट दे रखी थी सच बोलने की। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन
फिर भी उसने मुझसे इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया था, धोखा देने लगा था मुझे मुआइजा। अरुणा, तुम फिक्र ना करो, मैं भाई से बात करूंगी। नहीं आयजा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। अगर उससे कोई बात करेगा तो मैं खुद हूं। और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उसकी जिंदगी है, वो जो भी डिसाइड करे। मैं भी तो यही कहती थी ना कि मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं तो वो भी तो यही कर रहा है। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने भी एक फैसला किया है। क्या फैसला? और शायद इसी को किस्मत कहते हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हें मिल जाएगी खबर। Don't worry. Don't stress. It's not your fault. चलो, सर्दी हो गई है। Let's go. Let's go have some coffee. इसमें क्या क्या डाला इन्होंने? मैं कभी तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाऊंगा। You will love it. Oh, great. Thank you. You want some sugar? I'm good. You're good. मेरा ख्याल है मंगनी कर लेते हैं। हाँ? मंगनी? हाँ, मतलब मंगनी का वक्त है? ठीक कह रहे हो। आई थिंक डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। शादी? ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? ओह, आई सी। आपको साथ वालों की फिक्र हो रही है कि वो क्या सोचेंगे, है ना? सिर्फ वही तो नहीं है ना, बाकी दुनिया भी तो है, उनका भी तो ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अरुणा कैंपस पे है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इट्स नो बिग डील। हाँ, वो आप तो ठीक कह रही हैं, मगर सोसाइटी को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता ना। हाँ भाई, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी से डरने वाली भी बात तो नहीं है ना। और इस सिचुएशन में हमारे बच्चों को भी कोई एतराज नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। मसला क्या है? इस उम्र में ये डिसीजन लेना मेरे लिए जरा मुश्किल है। तो और कौन सी उम्र होती है? इसी उम्र में लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। वाह, क्या बात? तुम अपाहिज नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। Now smile. Let's go. May I come in, sir? Please come in. Sir, there is a good news. What is it? Sir, we have got the project. और इस प्रोजेक्ट के बाद खाकान ग्रुप ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा और आपके पापा बहुत खुश है सर। Congratulations. आप खुश नहीं है सर?
आपके बाबा आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद। अब आप जो चाहेंगे वही होगा। ये बात नहीं है मिस किरण, जिंदगी ने मुझे एक अजीब से दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है जिंदगी मेरा इम्तिहान ले रही है। आई डोंट सी अ वे आउट। कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही तो मैं सर आपको बता रही हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद वक्त आपके हाथ में आ चुका है और हमने आपके बाबा को यकीन दिलाया है कि इस सारी अचीवमेंट के पीछे सिर्फ आपका हाथ है। Congratulations to you and your team. I'll see you later. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। Congratulations once again. असर जानता है अरुणा के दिल का हाल, जोहेब रखेगा गुची का अच्छी तरह ख्याल। क्या वाकई? ब्रेक के बाद जानिए। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आपसे कह दिया है, मैं नहीं जा रही रिश्ता लेके कहीं भी। देखो ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो उनके साथ कमिट कर चुका है, समझने की कोशिश करो। जूबी की कमिटमेंट्स को आप कब से इतना सीरियसली लेने लग गए हैं? आपको तो पता है वो उल्टी सीधी कमिटमेंट्स करता रहता है। तुम तो हमेशा अपने लाडले की वकालत करती रही, अब क्या हुआ? मुझे तो आप पे हैरत हो रही है, कितनी आराम से मान गए आप जूबी की बात को। देखो राफिया, मैं बिल्कुल आराम से नहीं माना। एक्चुअली मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखें, अगर वो काम पे ध्यान दे रहा है तो उसका फर्ज है ना, कोई हम पे एहसान तो नहीं कर रहा। देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसको खूब आती है अपनी बात मनवाना। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो अरुणा से पूछ लें, मेरे बाद वो ही उसको अच्छा जानती है। अब उम्र नहीं रही कि जो जी में आए खा लो। तुम्हें मेरी क्यों परवाह भाई? मेरी परवाह करने वाली घर में बैठी थी ना अरुणा। अरुणा अब अपने स्पॉइल्ड डैड की केयर नहीं कर सकती, अब उसको किसी और का ख्याल करना है। मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का मूड बना रहे हैं, लेकिन यार फिर हमें और तुम्हें कौन पूछेगा? तुम्हें तो मालूम है कितना स्पॉइल्ड हूं मैं, पैम्पर्ड हूं हमेशा से। यूनिवर्सिटी याद है? हाँ, उफ अल्लाह, तुम कैसे यूनिवर्सिटी में अपनी गिटार लेकर आते थे, स्ट्रम कर रहे होते थे। मैं हूँ हिटलर। भाई मैं ये कह रही हूँ कि अमूमन बाप इसी उम्र में अपनी बेटियों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, और इस केस में भी फैसला तुमने और मैंने तो करना नहीं, अरुणा और असर ने करना है। मसला क्या है मुझे बताओ। आप उन दोनों की शादी और मंगनी की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। तुम क्या सोच रहे थे? तुम सोच रहे थे मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रही हूँ? माय गॉड। आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली हाइपोग्लिसेमिया हो गया, शक्कर खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा, प्लीज डोंट माइंड। वैसे एक बात बोलूं, कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर हम अपनी शादी के बारे में भी सोचे तो क्या बोलते हो? तुम पहले अपने बारे में ना सोच ले। कॉफी पियो, ठंडी हो जाए। क्या करो शाम को? पक्की बात, और मुझे कब खिला रहे हो? वादे करते हो, पूरे नहीं करते तुम। हेलो मिसेस निजाम। ओह हेलो।
वाह, तो ये है वो। ये मेरी दोस्त है कंदीला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। प्लेजर मीटिंग यू जी। लाइकवाइज जी। मेरे बेटे हैं ना असर, उसकी फ्रेंड है अरुणा, ये उनके डैड हैं एहसान। ओह ओके, शुड। क्या पढ़ाती हैं आप जी? कॉस्मेटिक सीक्रेट्स, दूसरों पे ना जाहिर होने के तरीके। अच्छा। ओके, इट वाज नाइस मीटिंग यू। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। कॉस्मेटिक सीक्रेट के नया सब्जेक्ट। किसकी भी ऊपर से साइको है, जस्ट इग्नोर हर। व्हाट? मिसेस निजाम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अंदर से इतनी मिडिल क्लास है। क्या मतलब क्या है आपका? सर की हुई मैं हूँ। आप भूल गई, ट्रीटमेंट कराने आप मेरे पास आई हुई थी। जलकी भी कौन था जिसको इन हाथों से मैंने सेट किया आपको? बड़ी एहसान फरामोश है आप। आपको गलत फहमी हुई है कंदीला, हम लोग तो किसी और की बात कर रहे थे। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। शहर की तमाम स्मार्ट और उम्रचोर लेडीज, उन सब के सीक्रेट्स मेरे पास महफूज हैं। सादे दिल मर्दों को ना कोई कदम उठाने से पहले मुझसे राब्ता कर लेना चाहिए। थैंक यू कंदीला, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह, कितनी मीन औरत है ये। आई शुड गो टू हर। वो कह रही है ना सादा दिल मर्दों को। ये अपना इलाज खुद के लिए करते लोग। सारा मूड खराब कर दिया भाई। गर्म कॉफी और मंगवा। आयजा ने खोले अरुणा से सारे राज। क्या असर ला रहा है अरुणा की बारात? ब्रेक के बाद। Are you sure तुम ये फैसला जज्बात में आके नहीं कर रही हो? I'm sure. आप यही तो कहना चाहते हैं ना कि हम में बुराई है, आपके बच्चों में खामी है, मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ खामी रह गई है। आपको पता है वो जानता था कि आप हॉस्पिटल में, फिर भी अंदर नहीं आया आपसे मिलने। क्या कह रही हो? तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे रहोगे? हमेशा। क्या साफ साफ नहीं बताती? पूछो जो पूछना चाह रही हो। यही कि असर का और तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो इनकार भी नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी? वो चुप रहेगी। जब हकीकत का पता ना हो ना तो आदमी को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वो भी बेटियों पे। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? देखिए, मैं आपसे भी वही कहूंगा जो मैंने आपकी वालदा से कहा था कि ये फैसला तो सिर्फ अरुणा का ही होगा। ये फैसले ऐसे नहीं लिए जाते हैं जल्दबाजी में, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है।
एक्सक्यूज मी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी फैमिली के सामने इतना ज्यादा इंसल्ट करोगे मुझे। तुमने मुझे शायद जिंदगी में पहली बार इतना इंसल्ट किया, बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। अरुणा, आई एम रियली सॉरी। भाई ने आज जो भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। It's okay, आयशा। तुम्हारी गलती तो नहीं है इसमें। प्लस उसकी अपनी जिंदगी है। He's free to decide। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है उसमें। नहीं आयशा, तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो? मैंने ही पैनिक क्रिएट किया था तुम्हारे निकाह के लिए। ना मैं मॉम को फोर्स करती, ना वो अंकल एहसान से बात करती, ना तुम इनकार करती और ना ही भाई को बुरा लगता। ऐसा कभी ना कभी तो आंटी अंकल ने बात करनी थी ना बाबा से। कितने साल हो गए थे हमारी मंगनी को। We had to face it। लेकिन अभी सही टाइम नहीं था अरुणा, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये सब उस जहर की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या क्या डाल दिया था उसने मेरे दिमाग में और मुझे लगा कि तुम क्या? तुम्हें लगा कि मैं क्या? मुझे लगा कि तुम भाई में नहीं असर में इंटरेस्टेड हो और इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारा और भाई का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी।